हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। क्लास 3 ब्लोजम पार्ट 3 चैप्टर नंबर 8 कित कित। जैसा कि नाम ही आप सुन रहे हैं, कित कित ये एक प्रकार का बच्चों का खेल है जो जमीन पर लाइनिंग के साथ और डाइस के साथ खेला जाता है। बहुत बच्चे फैमिलियर होंगे कित कित। अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पर जिसे जाना जाता है। तो इस वीडियो में हम पहले इस पाठ को पूरा हिंदी अनुवाद करके पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इसके प्रश्न उत्तर को भी देखेंगे। क्या कह रहा है? इट वॉज द लंच आवर इन द स्कूल। स्कूल में भोजन का अवकाश हुआ था, टिफिन टाइम हो गई थी। द गर्ल्स ऑफ क्लास थर्ड हैड टेकन देयर मिड डे मील्स। कक्षा 3 की लड़कियों ने भोजन कर लिया था। खुशबू सेड टू हर फ्रेंड्स, लेट्स प्ले कितकित। खुशबू ने अपने दोस्तों से कहा, चलो चलो हम लोग कितकित खेलते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं, विद्यालय का परिदृश्य है। ऑल ऑफ देम एग्रीड। सभी जो है लड़कियां राजी हो गई, सहमत हो गई। दे वेंट टू द प्लेग्राउंड। वे खेल के मैदान में खेलने चली गईं। दे ड्रीव अ कोर्ट। उन्होंने खेलने के लिए क्या किया? खाना बना लिया। इट हैड 6 ब्लॉक्स इन अ सीरीज। इसमें एक क्रम में 6 खाने थे। ठीक है। दे डिवाइडेड द फोर्थ एंड द सिक्स्थ ब्लॉक्स इनटू इक्वल हाफ्स। उन्होंने चौथा और छठा खाना को आधा आधा बांट लिया। ज्योति स्टार्टेड द गेम। ज्योति ने खेल को शुरू किया। शी थ्रू द मार्कर इनटू द फर्स्ट ब्लॉक। उसने निशाना लगाने वाली जो उसका झिटकी या खल्ली जो भी कह लो आप लोग, जो चरकोर आप लोग बनाते हैं, गोटी कह सकते हैं, उसको उसने पहले खाने में जो है पहले वर्ग में फेंका। देन शी होप थ्रो द कोर्स। तब वह बाकी खानों में कूदती गई। शी हैड टू स्किप द ब्लॉक विथ द मार्कर इन इट। ठीक। वह उन वर्गों में निशाना लगाने वाले जो कित-कित में कैसे होता है, जब आप फेंकते हैं उसके बाद कूदना होता है, जंप करना होता है। ठीक। एक एक पांव पर जो है आपको जंप करना होता है। तो क्या कह रही है? इन द सेकेंड राउंड, दूसरे राउंड में द मार्कर टच द लाइन। ओ सॉरी, शी हैड टू स्किप द ब्लॉक्स विथ द मार्कर इन इट। जिस बॉक्स में वो गोटी मार्कर था उसको वो फांद जाती है, कूद जाती है। ठीक है। इन द सेकेंड राउंड, दूसरी कूद में, दूसरी बारी में क्या करती है? द मार्कर टच द लाइन। मार्कर जो है, मार्कर यानी गोटी जो है वो लाइन पर छू जाता है, लाइन को। शी वाज आउट। वह आउट हो गई, बाहर हो गई। नाउ अब इट वाज खुशबू टर्न। अब किसकी बारी थी? खुशबू की बारी थी। मेनी गर्ल्स एंड बॉयज वेयर वॉचिंग देम। बहुत सी लड़कियां और लड़के खेल को देख रहे थे। सडनली, तभी अचानक से, कुणाल सर रीच्ड देयर। कुणाल सर वहां पहुंच गए। ही टोल्ड देम दैट इट इज अ वेरी पॉपुलर गेम अमॉन्ग द गर्ल्स इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्री। वे कहने लगे, यह खेल प्रायः सभी देश में लड़कियों के बीच बहुत लोकप्रिय है। सम कॉल इट स्टप्पू एंड सम अदर हॉपस्कॉच, ही एडेड। उन्होंने इसमें जोड़ते हुए कहा, कुछ लोग इसे स्टापू कहते हैं और कुछ लोग अन्य देशों में इसे हॉपस्कॉच कहते हैं। सभी जगह अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। द बेल रैंग एंड द चिल्ड्रन वेंट बैक टू देयर क्लासरूम। तभी घंटी बज गई और बच्चे अपनी कक्षा में वापस चले गए। अब यहाँ कुछ कठिन शब्द दिए हैं ग्लोजरी में, वो आप लोग देख लीजिए। ब्लॉक, आयताकार खाना, कोठा या घर जिस पर कित-कित खेला जाता है उसे ब्लॉक कहते हैं। एग्रीड, अग्रीड सहमत हुई। कोर्ट मीन्स कोठा, खाना। मार्कर मीन्स गोटी। हॉप, उछला, एक पांव पर फुदकी। स्किप, दोनों पांव उठाकर उछलना। सेकेंड राउंड, दूसरी बार। टर्न, बारी। वेयर वॉचिंग, देख रहे थे। सडनली, अचानक। इक्वल, बराबर। हाल्फ, भाग। थ्रू, फेंका। पॉपुलर, लोकप्रिय। ऑलमोस्ट, लगभग सभी। ठीक है। अब यहां से प्रश्न उत्तर की श्रृंखला शुरू होती है। पेन पेपर आप लोग ले लीजिए। क्या कह रहा है? थिंक एंड टेल, सोचो और बोलो।
What do you call hopscotch in your locality? Indicate by putting a tick sign. तुम इसमें क्या कह रहा है कि हॉप स्कॉच को तुम्हारे परिवेश में इर्द गिर्द में किस नाम से बुलाते हैं उसको टिक कीजिए। ठीक है, तो हॉप स्कॉच को हम लोग क्या कहते हैं? कित कित कहते हैं, तो यहाँ ये कित कित हो जाएगा। दूसरा है व्हेन डिड द गर्ल्स प्ले द गेम? लड़कियां जो है कब इस खेल को खेल रही थी? कब खेल रही थी? लंच आवर में। तो लिखिए यहां द गर्ल्स वेयर प्लेइंग PLAYING प्लेइंग द गेम GAME गेम during 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 the lunch 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 hour HOUR सॉरी, चलिए अब ठीक है ना। लंच आवर आप लोग को दिख रहा है, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। द गर्ल्स वेयर प्लेइंग द गेम ड्यूरिंग द लंच आवर। ठीक है, अब है थिंक एंड राइट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ मेनी, सोचो और लिखो, हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर इन कित कित कोट? कित कित के कोट में, घेरे में कितने ब्लॉक्स होते हैं, कितने खाने होते हैं? तो कितने खाने होते हैं? 6 खाने होते हैं। तो लिखेंगे देयर आर 6 blocks in the kit कोट। कितने ब्लॉक्स होते हैं? 6 ब्लॉक होते हैं कित कित के कोट में। अब है ज्योति वाज डिक्लेयर्ड आउट बिकॉज द मार्कर टच द लाइन। डू यू नो एनी अदर वे ऑफ बीइंग कॉल्ड आउट इन द गेम? ज्योति क्यों आउट हो गई? क्योंकि उसका जो गोटी था वो लाइन को टच कर गया। क्या कोई और भी तरीका है आउट होने का इस गेम में? बहुत सारे हैं, जैसे कोई गिर जाए, दोनों पैर यानी उसको जमीन को टच कर ले तो भी आउट है। ठीक, तो लिखिए व्हेन अ प्लेयर, खेलने वाला, फॉल्स FALLS फॉल्स डाउन इन द कोर्ट COURT कोर्ट, ही और शी बिकम्स आउट। ठीक, जब गिर जाए कोर्ट के अंदर तो आउट हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है D1 फाइंड आउट वर्ड्स फ्रॉम द लेसन दैट हैव द फॉलोइंग मीनिंग। द इनिशियल लेटर ऑफ दीज वर्ड्स आर गिवन फॉर योर हेल्प। पाठ से वैसे शब्दों को ढूंढना है जिनका अर्थ दिए गए वाक्यांशों से मिलता जुलता है। उसका प्रारंभिक अक्षर भी आपको यहाँ कुछ दे दिया गया है, जैसे द प्लेस वेयर चिल्ड्रन प्ले, वह जगह जहाँ बच्चे खेलते हैं। तो क्या होता है? उसे कहा जाता है, उसे खेल का मैदान यानी प्ले ग्राउंड, PLAYGROUND प्ले ग्राउंड, खेल का मैदान। कंसेंटेड, कंसेंटेड मीन्स सहमत, तो एग्री, एग्रीड AGREED एग्रीड सहमत। मूव्ड बाय जंपिंग ऑन 1 फुट, ऊंची जो है 1 फुट ऊंची जंप को क्या कहते हैं हम लोग? हॉपिंग HOPPING हॉपिंग। स्टार्टेड ऑब्जर्विंग मतलब
ऑब्जर्व करना मतलब महसूस करना, यानी किसी को देख रहे हैं, उसकी गतिविधि को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो उसको क्या कहता है, कहा जा सकता है वॉचिंग, WATCHING, देखना। लाइक्ड बाय मेनी पीपुल, बहुत सारे लोगों द्वारा पसंद किया जाना, तो पॉपुलर, POPULAR, पॉपुलर। ठीक, अब आगे है रीराइट ईच सेंटेंस एज ए क्वेश्चन, सभी वाक्यों को क्वेश्चन के तौर पर लिखें, प्रश्न के तौर पर। वन हैज बीन डन, एक किया गया, क्या, इट वाज द लंच आवर, लंच का समय था। वाज इट द लंच आवर, क्या लंच का समय था। ठीक, प्रश्नवाचक में कैसे क्वेश्चन के तौर पर बदलते हैं। शी वाज आउट, तो वाज शी आउट, क्या वो बाहर हो गई। इट वाज खुशबू टर्न, इट वाज खुशबू टर्न, तो वाज इट खुशबू टर्न। वी आर प्लेइंग कित कित, आर वी प्लेइंग कित कित, क्या हम लोग कित कित खेल रहे हैं। इट इज ए वेरी पॉपुलर गेम, इज इट ए वेरी पॉपुलर गेम, इज इट अ वेरी पॉपुलर गेम। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रश्नवाचक क्वेश्चन में बदल गया। अब यहाँ आगे कह रहा है लुक अराउंड द क्लासरूम, अपने वर्ग कक्ष को चारों ओर से देखो। राइट सेंटेंसेज बिगिनिंग विथ देयर इज देयर आर, और उसके बाद सेंटेंस जो है जो देयर इज और देयर आर से शुरू होते हैं उनका वाक्यांश, जैसे देयर इज ए पेंसिल, देयर आर पेंसिल्स, देयर इज ए ब्लैक बोर्ड, BLACKBOARD, उसके बाद देयर आर चॉक्स, ब्लैक बोर्ड तो एक ही होते हैं, चॉक्स बहुत सारे होते हैं। देयर इज ए चेयर, देयर इज अ चेयर, ठीक है, देयर इज अ चेयर। उसके बाद देयर इज अ THERE, देयर इज अ डोर। अब देयर आर पेंसिल्स, देयर आर बॉयज। ठीक है, जब बहुत सारे संख्या का बोध कराना होता है तो उसके बाद हम क्या लगाते हैं, देयर के साथ आर, और सिंगल रहता है तो इज लगाते हैं। ठीक है, अगला है जीवन रीड अलाउड, से दिज वर्ड्स अलाउड, इनको हमें पढ़ना है। क्या, स्मॉल, कैसे पढ़ेंगे, स्मॉल, स्मेल, स्मेल, इक्वल, इक्वल, हाफ्स, हाफ्स, स्कूल, स्कूल, मार्कर, मार्कर, स्किप, स्पीक। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ समझे हो तो लाइक जरूर करें और अपने क्लास साथी में, दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दे, जिससे कि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।